हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोगों ने वेवी कर्व मेथड के बारे में डिस्कस किया था। वेवी कर्व मेथड से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के आपके क्वेश्चन थे उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम उसी मेथड से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बूस्टर आपके क्वेश्चन कराएंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन है, सोल्व फॉर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको कल भी कराया था। मैंने ये एक सिंपल सा क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि मैं कल का क्लास का आपका जो है रिविज़न करा सकूँ। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स आज की क्लास देख रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको मैं सजेस्ट करता हूं कि कल की क्लास को जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि अगर कल की क्लास को नहीं देखेंगे तो फिर इनको आज की क्लास में समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने पहला क्वेश्चन लिया ये, तो इसको मुझे x सोल्व फॉर x मुझे ये सोल्व करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि वेवी कर्व मेथड का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था कि आपका जो राइट साइड में है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 हो या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, लेस देन 0 हो या लेस देन इक्वल टू 0 हो। मतलब कि आपके राइट साइड में 0 होना चाहिए था। फिलहाल तो मेरा इस क्वेश्चन में राइट साइड में 0 है, तो दिस इज ओके। फिर मेरा दूसरा था कि आपके जो x के कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए था, तो x का कोफिशिएंट ऑलरेडी आपके सारे के सारे पॉजिटिव है। फिर तीसरा था कि आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखें, मतलब कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टराइज फॉर्म में लिखें। तो ये ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है, ये ऑलरेडी फैक्टराइज है, ये भी फैक्टराइज है, ये भी फैक्टराइज है और ये भी फैक्टराइज है, क्योंकि x माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ही होगा, जो मतलब कि अपना मैक्सिमम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। अब जब अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? वैसा पॉइंट जहां पर ब्रैकेट 0 होता है। ठीक है, क्यों निकालते हैं इसका लॉजिक मैंने कल बता दिया था। ठीक है, तो इस ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है 1 पर 0 होगा। इस ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? 2 होगा, इसका 3, इसका 4 और इसका 5। मतलब इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे? तो इसके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे आपके 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो मैंने देख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज है। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाते, उसके बाद ही हमारा मेथड को मैं अप्लाई करता। ठीक है, तो उसके बाद ये सारा का सारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद मैंने क्या किया कि क्रिटिकल पॉइंट निकाला। क्रिटिकल पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 आया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था कि ये जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उसको नंबर लाइन पर प्लॉट करो। ठीक है, तो आपका ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, ये नंबर लाइन आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी का है। ठीक है, अब मैं इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करूंगा तो नंबर लाइन पर कुछ ऐसा ही नंबर होंगे। आपका 1 होगा, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया आपका इन्फिनिटी। इस तरह से आपके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गए। अब हमारा चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए मैं क्या देखता हूँ कि जो सबसे राइट साइड होता है, ये पूरा नंबर लाइन कितने भाग में बट गया? तो आपका 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4, 5th एंड 6th, पूरा नंबर लाइन 6 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब मैं अगर मैं इसका यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ तो मैंने कल क्या बताया था कि अगर आपका जो दिया गया फॉर्मेट है अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो जो सबसे राइट साइड है, सबसे राइट साइड में क्या करते हैं? हम प्लस का साइन देते हैं। ठीक है, क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, उसके बारे में मैंने सारा का सारा डिस्कस कल किया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्लस देता हूँ। उसके बाद हम जो है साइन को चेंज करते हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस ऐसे चेंज करते हैं। बट हमें इस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो जिस ब्रैकेट से आया है उसका पावर क्या है। ठीक है, अगर जो क्रिटिकल पॉइंट है, अगर उसका क्रिटिकल पॉइंट है वो जिस ब्रैकेट से आया है, अगर उसका पावर ऑड है तब तो साइन चेंज होगा। अगर वो क्रिटिकल पॉइंट जिस ब्रैकेट से आया है अगर उसका पावर इवन होगा तो साइन चेंज नहीं होगा। अब मैं एक एक करके चेक करता हूँ। तो ये 5 देखिए, तो 5 किस ब्रैकेट से आया है?
इस ब्रैकेट से आया है, इसका पावर कितना है 1, 1 क्या होता है ऑड, ऑड होगा तो साइन क्या होगा आपका चेंज होगा, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 4, 4 किस ब्रैकेट से आया है, इस ब्रैकेट से आया है, 4 का इसका इस ब्रैकेट का पावर क्या है 1, 1 क्या होता है ऑड, ऑड रहेगा तो क्या होगा साइन आपका चेंज होगा, ये माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं जस्ट इसको रिवाइज ही करा रहा हूँ, कल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अच्छे लेवल का क्वेश्चन तो अब इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ये मैंने जस्ट एक रिवीजन के तौर पर ये मैंने पहला क्वेश्चन डाला है। ठीक है, अब हो गया ये प्लस। अब देखिए 3 किस ब्रैकेट से आया है, तो 3 आपका इस ब्रैकेट से आया है, इसका पावर कितना है 1 है, 1 क्या होता है ऑड होता है, ऑड होगा तो क्या होगा आपका साइन चेंज होगा, तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस है। ठीक है, अब देखिए 2 किस ब्रैकेट से आया है, 2 इस ब्रैकेट से आया है, इसका पावर क्या है 2 है, 2 क्या होता है इवन होता है, अगर इवन होगा तो साइन क्या होगा साइन चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, ऑड रहेगा तो साइन चेंज होगा और अगर इवन रहेगा तो साइन चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए अगर ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए 1 किस ब्रैकेट से आया है, इस ब्रैकेट से आया है, इस ब्रैकेट का पावर कितना है 1, 1 क्या होता है ऑड, ऑड होगा तो क्या होगा आपका साइन चेंज होगा, तो ये माइनस है तो ये प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा अगर तेज बोल रहा हूँ लेकिन मैं वो सारी बातें बोल रहा हूँ जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो अगर आप ध्यान से अगर माउथ को कैप्चरिंग भी करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका साइन हो गया। ठीक है, क्या करते थे सबसे राइट में हम प्लस करते थे, उसके बाद हम प्लस माइनस चेंज करते थे अकॉर्डिंग टू, देखते थे कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो जिस ब्रैकेट से आ रहा है उसका पावर क्या है, अगर पावर इवन है तो नो साइन चेंज, अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा। अब इस बेसिस पर मैंने ये साइन लिख दिया। ठीक है, अब मैं एक बात और बोला था कि एक बार ये भी चेक कर लीजिएगा कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट 1 2 3 4 5 है उसको हमारे सॉल्यूशन में, उसको हमारे आंसर में लेना है या नहीं लेना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पर देखिए आपका यहाँ इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, आपका यहाँ इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब कि 1 2 3 अगर मैं यहाँ पर 1 डालूँ तो 0 हो जाएगा पूरा एक्सप्रेशन, यहाँ पर 2 डालूँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 डालूँ तो 0 हो जाएगा। अब एक्चुअली में हमको 0 आंसर में लेना भी है क्योंकि यहाँ पर आपका इक्वलिटी लगा हुआ है, तो आपका 1 2 3 ये लेना है। तो इसको पहचानने के लिए, समझने के लिए क्या करते हैं, एक आपका डार्क पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, 4 और 5 को नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि 4 करने पर अगर यहाँ 4 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाता है तो वो आपका जो टर्म्स है पूरा का पूरा जो आपका रेशनल है वो क्या हो जाता है आपका इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो आपको 4 को नहीं लेना है। अगर हम 5 को यहाँ पर लेते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो पूरा का पूरा जो आपका रेशनल है, रेशनल पोलिनोमियल है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो हमें 4 को नहीं लेना है और ये 5 को नहीं लेना है। ठीक है, अगर हम पहले ही स्टेप में अगर हम सारा चीज़ क्लियर कर लेते हैं सारा चीज़, तो अब मुझे सॉल्यूशन लिखने में आसानी होगी। अगर आप ऐसे समझने के लिए ना भी करें तो भी आप लिख सकते हैं, आंसर बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर गलती होने की चांसेस होती है। ठीक है, तो हम ऐसा काम करेंगे जिसमें गलती होने की चांसेस 0% हो। ठीक है, तो मैंने पहले ही उसको आसानी से चेक कर लिया। ठीक है, क्योंकि मैथ में अगर एक भी पॉइंट छूटा तो पूरा का पूरा आंसर ही गलत दे देगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मेरे को चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, मतलब मेरे को पॉजिटिव वाला चाहिए। ये पॉजिटिव ही तो होगा ना, 0 से बड़ा क्या होता है पॉजिटिव ही होता है, तो ये वाला आपका क्या चाहिए 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वाला। तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव वाला होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव वाला आपका ये हो गया। ठीक है, एक पॉजिटिव वाला आपका ये हो गया और एक पॉजिटिव वाला ये हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब हम अगर इसका आंसर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक्स इज एलिमेंट ऑफ, ये हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 पर क्लोज मारे, क्यों क्लोज मारे, क्योंकि 1 को लेना है। ठीक है ना, 1 को आपको लेना है। यूनियन 3 to 4, 3 पर क्लोज दिए क्योंकि 3 को इंक्लूड करना है, 4 पर हमने ओपन दिया क्योंकि 4 को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि 4 यहाँ पुट करेंगे तो क्या देगा 0 देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनफाइनाइट देगा, तो ये नहीं लेना। यूनियन 5 to इन्फिनिटी। ठीक है,
5 पर नहीं लेना है, 5 को नहीं लेना है, क्योंकि 5 पर देंगे तो आपका पूरा का पूरा टर्म इन्फिनाइट हो जाएगा। तो 5 को नहीं लेना है, तो 5 पर ओपन, इन्फिनिटी पर तो ऑलवेज ओपन ही होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिया। उसके बावजूद भी एक पॉइंट ऐसा है जो ओनली टू एक ऐसा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है और 0 दे रहा है। ठीक है, तो एक सिंगल टू एक ऐसा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको अलग से एक करली ब्रैकेट में हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर भी अगर आपको सिंगल एलिमेंट को लिखना है तो करली ब्रैकेट में उसको लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये है आपका कल का रिविज़न। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू आपका कल का कंप्लीट रिविज़न करा दिया। आप चीज़ों को एक बार अच्छे से देख लीजिए और उसको समझ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप मुश्किल से 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है ना, अब मैं स्टार्ट करता हूं सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है सोल्व फॉर x 3x + 5 अपॉन 7 - x इज लेस एंड इक्वल टू 5। इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो आपका राइट साइड में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका राइट साइड में 0 नहीं है, तो सबसे पहले तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको 3x + 5 7 - x माइनस का 5 लेस देन इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है? हम क्या करेंगे, आप इसको इधर से इधर ले आइए तो माइनस का 5। अब आप इसको सोल्व कीजिए, सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, ये आएगा 7 - x, ये आ जाएगा ऊपर में आएगा 3x + 5, और ये आ जाएगा माइनस 5 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा -35 माइनस प्लस का 5x लेस एंड इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 3x + 5x कितना हो जाएगा आपका 8x। ठीक है, 5 - 35 कितना हो जाएगा माइनस का 30, यही होगा। और ये कितना हो जाएगा आपका 7 - x लेस एंड इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, आप एक बार इसको थोड़ा क्रॉस भी कर लीजिए। आप इधर अगर माइनस को लाते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 35 माइनस प्लस का 5x। ठीक है, यहाँ से प्लस का 8x आएगा और यहाँ से आपका आएगा ये माइनस का 30। बिल्कुल सही है। तो ये अब मैंने पहला काम किया, क्या किया कि राइट साइड में आपका 0 नहीं था तो मैंने राइट साइड में 0 ले आया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं दूसरा काम क्या करूँगा कि मैंने बताया था कि आप जो है x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट निगेटिव है। तो अगर वो निगेटिव है तो सबसे पहले तो हम उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप जब इसको पॉजिटिव बनाइएगा तो क्या आएगा, आप पॉजिटिव बनाइएगा तो 8x माइनस का 30, और ये माइनस यहाँ से निकालिए तो ये हो जाएगा आपका x - 7। ठीक है स्टूडेंट्स, x - 7 लेस एंड इक्वल टू 0। अगर ये माइनस को हटाएंगे, माइनस को हटाने मतलब कि माइनस को माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैंने कल ये बात बताया था आपको। ठीक है, तो देखिए मैंने माइनस को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, हटाऊंगा तो क्या होगा, आपका इनइक्वालिटी जो है लेस देन इक्वल टू 0 ना होकर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो 8x माइनस का 30 अपॉन x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो है आपका इधर मैं 0 किया, उसके बाद x का कोफिशिएंट को क्या किया मैंने, x का कोफिशिएंट को मैंने आपका पॉजिटिव किया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से आपका क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा, क्योंकि ये भी देखिए एक फैक्टर में ही है, एक लीनियर फैक्टर टाइप का है, ये भी आपका एक लीनियर फैक्टर ही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ से आपका क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा। तो पहले वाले क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, ठीक है, पहले वाले का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो आपका 8x - 30 कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, अगर आप
8x माइनस 30 इक्वल टू 0 करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, x की वैल्यू आएगा आपका 30/8। ठीक है स्टूडेंट, 30/8 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 15 और ये 4, 15/4। तो एक तो क्रिटिकल पॉइंट आपका 15/4 आएगा और दूसरा कितना आएगा, x इक्वल टू 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका फाइनली क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, जो आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा वो हो जाएगा आपका 7 और 15/4। ठीक है, अब मैंने दो क्रिटिकल पॉइंट निकाला, दोनों क्रिटिकल पॉइंट को क्या करूंगा, दोनों क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो ये आपका नंबर लाइन हो गया, नंबर लाइन के बाद ये -∞ से +∞ हो गया। ठीक है, अब ये बताइए ये 15/4 इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका 3 से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, मतलब कि 15/4 पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 7 आएगा। बात समझ में आ रहा है, मैं नंबर लाइन को पूरा तरीके से प्लॉट नहीं कर रहा हूँ कि कहाँ पर 0 होगा कहाँ पर माइनस होगा, बस मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट आगे होगा कौन सा पॉइंट पीछे होगा। तो 15/4 कौन पहले होगा, तो आपका 15/4 पहले होगा, उसके बाद आएगा 7। पूरा नंबर लाइन कितने भागों में बट गया, पूरा नंबर लाइन आपके जो बट गया वो 3 भागों में बट गया। उसको मैं सबसे राइट साइड में क्या करेंगे, तो ये प्लस करेंगे। उसके बाद 7 कहाँ से आया है, 7 आपका इस ब्रैकेट से आया है। ठीक है, अब उस ब्रैकेट का पावर कितना है, तो उस ब्रैकेट का पावर आपका है, उस ब्रैकेट का पावर कितना है, 1 है। 1 क्या होता है, ऑड, तो अगर ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। 15/4 कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसका पावर कितना है, 1 है, तो अगर ये माइनस है तो ये आपको हो जाएगा प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको चाहिए क्या, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। आप फाइनली जो है इसका वेवी कर्व मेथड निकाल रहे हैं। ठीक है, आप इसका निकाल रहे थे, ये क्या आपका, यहाँ से मत देखिएगा कि सर हमें लेस देन 0 चाहिए। ठीक है, मैंने मॉडिफाई करके क्या बना दिया, ऐसा बना दिया। अब मैं इसको वेवी कर्व मेथड से सोल्व कर रहा हूँ, तो मुझे चाहिए पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला आपका क्या होगा, एक तो आपका ये हो जाएगा और एक आपका ये हो जाएगा। पहले ये देख लीजिए कि आपका क्रिटिकल पॉइंट को लेना है या नहीं लेना है। तो अगर आप 7 लेते हैं तो 7 ये नीचे में 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 होगा तो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, तो आपका ये 7 को नहीं लेना है। 15/4 ऊपर में आएगा, अगर 15/4 को अगर मैं ऊपर में लेता हूँ तो 0 हो जाएगा। आपको इक्वलिटी साइन लगा हुआ है, मतलब कि 15/4 को लेना है, तो लेना है तो यहाँ पर आप डार्क पॉइंट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आप आंसर लिख दीजिए। तो x इज एलिमेंट ऑफ -∞ टू 15/4, इसको मैं क्या कर दिया, क्लोज यूनियन 7 टू ∞। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर मैं ओपन रखा, क्यों, क्योंकि आपको 7 नहीं लेना है, और इन्फिनिटी क्योंकि इससे बड़ा है। बात समझ में आ रहा है, तो आप मैं जितने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा वाइजली आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, तो आप एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जो मेथड पढ़ा रहे हैं उस मेथड पर अगर हम 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करें तभी उसमें परफेक्शन आ सकता है। अगर हम कायदे से क्वालिटी टाइप का क्वेश्चन अगर हम 10 से 15 भी करते हैं तो उससे भी हमारा बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बन सकता है। ठीक है, तो आई होप कि मैंने कल आपको शायद 7 से 8 क्वेश्चन कराया था, और आज भी मैं करीब करीब आपको 7 से 8 क्वेश्चन करा दूंगा। मतलब मिला जुला के मैं इस मेथड पर अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको करीब 15 से 16 क्वेश्चन करा दूंगा। अगर इन सारे क्वेश्चन को अगर आप एक बार अच्छे से समझते हैं, ठीक है, और चीज़ों को बाद में समझने के बाद खुद भी एक बार कलम और कॉपी लेकर आप खुद से बनाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर इस मेथड को कहीं और पढ़ने की ज़रूरत है, या इस मेथड से कहीं भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूट सकता है। इस बात का भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। बस आपको करना क्या है कि आपको ऑनेस्टली चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है, और ऑनेस्टली एक बार खुद को भी एनालाइज करना है कि मैंने जो पढ़ा, मैंने जो सीखा, वो चीज़ अब मुझसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ठीक है, इसका यूज़ तो इतना ज़बरदस्त यूज है कि जब आपको तभी पता चलेगा जब मैं अचानक से कहीं यूज करूँगा, और तब मैं बोलूँगा कि देखो ये मैंने आपको बताया था और इसको ऐसा होगा। और जो भी स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए इनको ये नहीं पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर उनको अजीब जैसा लगेगा। ठीक है, उनको लगेगा कि क्या है। अगर आप गौर से देखें तो जो आपका 11th या 12th का जो आपका सिलेबस है, जो CBSE का सिलेबस है, NCERT का जो सिलेबस है, उसमें आप देखिएगा तो कायदे से देखिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है या और भी टॉपिक आप देखिएगा 1 से 2 पेज में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म। ठीक है,
लेकिन तो आपको लगेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो कोई दम ही नहीं है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, इसको करना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब आप कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा, कंपटीशन मीन्स इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्जाम दीजिएगा, चाहे वो आप जेई मेन दें, चाहे आप जेई एडवांस दें, चाहे आप कोई भी स्टेट लेवल इंजीनियरिंग का एग्जाम दें। अगर मैं जेई मेन और एडवांस की बात करता हूं तो उसमें स्टेट लेवल इंजीनियरिंग खुद ब खुद उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेट लेवल इंजीनियरिंग को पढ़ने के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं की जाती है, इन्हीं का वो सबसेट है, इन्हीं का वो छोटा रूप है। अगर आपका जेई मेन का, जेई एडवांस का तैयारी बहुत अच्छा है तो आप उन एग्जामों को बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब आप उन सब एग्जाम का पेपर देखिएगा, अगर आप उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप क्वेश्चन दिख जाएगा तो आपको लगेगा कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो एक्चुअली में क्या होता है, आपको लगेगा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो एग्जाम है उसने कहीं सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन दे दिया। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में वो जो होता है इंजीनियरिंग एग्जाम वाले जो होते हैं वो तो आपको सिलेबस डिसाइड करते हैं कि आपको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछूंगा, आपको मैं फंक्शन से पूछूंगा, लेकिन ऐसा थोड़े ना वो कहते हैं कि हम एक ही क्वेश्चन में हम 4-5 क्वेश्चन नहीं मिला सकते, ऐसा तो नहीं कहते हैं। और होता क्या है कि आप जब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही कोई ऐसा क्वेश्चन इनइक्वालिटी क्वेश्चन सेट किया जाए जिसमें आपका ये भी मेथड यूज हो तो वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। और जनरली यही होता है कि जितने सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो 2-3 कॉन्सेप्ट को मर्ज कर करके क्वेश्चन को मतलब एक स्टैंडर्ड टाइप का बना देता है। और उसमें होता क्या है कि जो स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आता है तो बोलते हैं स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन मेरा बहुत डिफिकल्ट है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन इजी होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट को मर्ज करके एक ही क्वेश्चन में आपका 2-3 कॉन्सेप्ट मर्ज कर देते हैं तो आपको टफ लगने लगता है। तो उन्हीं सब को चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि आपको वो चीज़ आसान लगे, आपको मैथ में मज़ा आए पढ़ने, उसके लिए ही मैंने क्या किया कि सबसे पहले आप वो चीज़ पढ़ो जो आपको परेशान करता है, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए कि अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाकर अगर मैं ये वाला चीज़ बताता तो आपको वहाँ परेशानी लगती, क्योंकि आप तो ऑलरेडी आपका एक दिमाग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के है, ठीक है। फिर एक नया कॉन्सेप्ट, तो आप चीज़ों को आप एनालाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो आपको परेशान कर सकता है उसको मैंने एक जगह कलेक्ट करके आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ और उसी को मैंने नाम रख दिया बेसिक मैथमेटिक्स। सुनने में बहुत आसान लगता है, बेसिक मतलब ये 9, 10, 7, 8, 5, 6 का ऐसा लगता है, लेकिन जब यूज करना होता है तो फिर वो सारा आसानी जो है ना वो आपका मतलब कि वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो इसी का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो मैंने अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने पिछले 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, प्लस मैंने भी जो है अच्छे जगह से मैंने पढ़ाई की है, आईटी से पढ़ाई की है, तो मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम होता है, क्या नहीं प्रॉब्लम होता है, और बच्चों को क्या क्रिप्स मॉडल में दिया जाए, एकदम फाइनल दिया जाए, ताकि बच्चे कम समय में बेहतर तैयारी कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन सब लेकर अब मैं ये करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता तो बेबी कर्व मेथड को कल जो ख़त्म किया वो 1 घंटा के क्लास में ही मैं पूरा एंड कर सकता था, ठीक है, बट मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा एक क्लास और लेने में अगर मैं उस चीज़ में अगर मुझे महारत हासिल हो जाए तो फिर एक क्लास और करने में क्या दिक्कत है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जहाँ पर जैसी ज़रूरत है मैं वैसा वहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अब नंबर सिस्टम में क्या था, नंबर सिस्टम में नंबर के बारे में डिस्कस किया क्योंकि मुझे वही थोड़े बहुत जानना है, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं नंबर सिस्टम में पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ तो नंबर सिस्टम तो इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर उसको मैं 1 मंथ भी पढ़ाऊँ तो वो कम पड़ जाए, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है, बट वो मेरे काम का नहीं है क्योंकि नंबर सिस्टम मेरे सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। तो मेरे सिलेबस में है नहीं तो मुझे उसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। काम वही करना है जिससे मेरा काम सफल हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ने के चक्कर में वो सारे भी चीज़ें पढ़ूँ जो आपको मतलब कोई मतलब का भी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा क्या है। कभी कभी आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं थोड़ा बहुत लेक्चर देने लगता हूँ, ठीक है। अगर आप लेक्चर को पॉजिटिव लीजिएगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे जो ऐसा फील होता है कि ये चीज़ स्टूडेंट्स को बताना चाहिए वो मैं डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, सोल्व फॉर x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2 लेस एंड इक्वल टू 50। अब देखिए,
अभी तक मैंने जो भी आपको वेवी कर्व मेथड बता रहा था, ठीक है, और जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा था वो एक बना बनाया खाना टाइप का था। जो मैं जिस फॉर्मेट का बोल रहा था उस फॉर्मेट का दिख भी रहा था। अगर नहीं दिख रहा था तो थोड़ा बहुत चेंजेस करना था, ठीक है। आप इधर से उधर लाइए, ठीक है, थोड़ा बहुत आप फ्रैक्शन, सम ऑफ फ्रैक्शन कीजिए, वो कीजिए, आपका आ जाता था, ठीक है। लेकिन अब आप ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले करना है कि आपका राइट साइड में 0 होना चाहिए। तो आप चलिए 50 को उठाकर आप इधर ले आइएगा, ठीक है। अब बताइए क्या इसको और इसको मल्टीप्लाई करना आसान है क्या? ठीक है, एक देर के लिए मान लें, एक क्षण के लिए मैं मान लूँ कि चलिए इसका आसान है। तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई करके इसको पूरा ओपन कीजिएगा। इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पावर 4 आएगा। अब प्लस ये जो -50 इधर जो गया है, सबको कंबाइन करके फैक्टर के फॉर्म में लिखना क्या आसान है क्या? नहीं आसान है, ठीक है, बिल्कुल आसान नहीं है। आपके पास समय कम पड़ जाएंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम करते क्या हैं कि आपको मैंने इस तरह का फैक्टराइजेशन, आपको मैंने नंबर सिस्टम के लेक्चर 4 या 5 में मैंने ये बताया था आपको, 4 या 5 में मैंने बताया था कि इस तरह के नंबर को, इस तरह के आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर ये 2 × 2 आपको 4 बन जाएगा और उसको फैक्टराइज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो मैंने इसको बताया था, अब आपको धीरे धीरे पता चलेगी। अभी देखिए मैं आपको बेसिक मैथ ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक मैथ में मैंने सेकेंड सेक्शन ही पढ़ा रहा हूँ, मतलब वेवी कर्व मेथड पढ़ा रहा हूँ। और जो मैंने पहला मेरा सेक्शन था नंबर सिस्टम, उसका भी इसमें अब यूज होगा। देखिए, तो आप यूँ समझिए कि जब हम बेसिक मैथ में ही आपका पीछे का भी एक ही सेक्शन जो खत्म हुआ उसका यूज पढ़ रहा है, तो आने वाले जब हम 7-8 सेक्शन बता देंगे बेसिक मैथ में, तो पीछे का कितना ज़्यादा यूज होगा। साथ ही साथ आपको जब आप मेन चैप्टर में जाइएगा तो उसका कितना यूज होगा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने ये फैक्टराइजेशन आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह का फैक्टराइजेशन वाले जो आपके लेक्चर हैं, वीडियो लेक्चर है, उसको आप जरूर देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए करते क्या है कि आपको सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, आप -50 को इधर ले आइए, तो x² माइनस का 6x प्लस का 3 इंटू x² माइनस का 6x माइनस का 2 माइनस का 50 लेस एंड इक्वल टू 0। एक काम तो खत्म। अब काम है कि इस पूरे वाले पोर्शन को फैक्टराइज करना। फैक्टराइज मतलब होता क्या है, चीज़ों को तोड़कर और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, वही फैक्टराइजेशन होता है। तो ये तो 2 प्रोडक्ट में, ये आपका माइनस में, सबको इकट्ठे सोल्व करके फैक्टराइज फॉर्म में लिखना होगा। लेकिन लिखना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पावर 2 है, पावर 2 है। तो हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि x² माइनस 6x यहाँ पर भी है और x² माइनस 6x यहाँ पर भी है। तो हम चीज़ों को सिंपल करने के लिए कुछ देर के लिए हम क्या करते हैं कि x² माइनस 6x को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, बाद में जब चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएगी, ठीक है, तो बाद में मैं क्या करूँगा, उसको बाद में y की जगह पर मैं ये डाल दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या होगा, अगर मैंने x² माइनस 6x को अगर y मान लिया तो ये पहला क्या हो जाएगा, y + 3, क्योंकि मैंने इसको y मान लिया तो y + 3, और ये क्या हो जाएगा y - 2 और माइनस का 50 लेस एंड इक्वल टू 0। अब ये दोनों को प्रोडक्ट कीजिए, कितना आएगा आपका y² आएगा, प्लस का 3y आएगा, प्लस का 3y और माइनस का 2y। तो प्लस का 3y और माइनस का 2y कितना हो जाएगा आपका, प्लस का y और -6 और -50 लेस एंड इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका y² प्लस का y माइनस का 56 लेस एंड इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा y² प्लस का 8y माइनस का 7y माइनस का 50 लेस एंड इक्वल टू 0, ठीक है ना। 7 8 56 प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा। आप चाहे तो इसको शॉर्टकट से भी कर सकते थे, ठीक है, जो मैंने शॉर्टकट का आपको टेक्निक बताया था उससे भी कर सकते थे, बट जो स्टूडेंट नए हैं मैं उनके लिए सुविधा के लिए मैं सिंपल मेथड का यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर आप इस जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसको आप फैक्टराइजेशन जो मेथड है आप शॉर्टकट विधि से भी आप कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका y × y प्लस का 8 और -7y + 8 लेस एंड इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसको इकट्ठे कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, अगर आप इसको इकट्ठे कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका y - 7 × y + 8 लेस एंड इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप y की वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है, क्योंकि फाइनली आपका आंसर तो x में है,
तो आप अब y की वैल्यू पुट कीजिए, तो y की वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 8 लेस एंड इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है। अब आप इसको फिर से फैक्टराइज कीजिए, आप इसको फिर से फैक्टराइज कीजिएगा, क्या आएगा आपका, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का x माइनस का 7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये शायद आपको आता होगा करने, नहीं आता तो आप मेरा जाकर वो लेक्चर जरूर देखिए जिसमें मैंने आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन बताया, वो भी ट्रिक से, नोट मेथड ट्रिक से बताया है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 लेस एंड इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा और कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन लीजिए तो x माइनस 7 प्लस का 1 x माइनस 7। ठीक है ना, ये आपका ये हो जाएगा इनटू ये हो जाएगा आपका x माइनस का 4 माइनस 2 x माइनस का 4 लेस एंड इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इससे यहाँ कीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 लेस एंड इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको वेवी कर मेथड का से आपको x की वैल्यू सोल्व करना है, और आप बताइए इसी चीज़ को सिंपल मैक्सिमम फैक्टराइजेशन में लाने के लिए आपको इतना मेथड करना पड़ गया। ठीक है, और ये चीज़ मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, आपको नंबर सिस्टम मैंने बताया था, तो ये चीज़ ध्यान से आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका ये जो चीज़ है फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका क्या बन के तैयार हो गया, आपका ये बन के तैयार हो गया। अब इस चीज़ को मैं सिंपली अब मैं सोल्व कर सकता हूँ। इसका अगर मुझे वेवी कर मेथड निकालना है, इसके मेथड से x की वैल्यू सोल्व करना है, तो मैं बिल्कुल इसको एक लाइन में सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, और वो मैं आपको यहाँ पर सोल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पर सोल्व करके दिखाता हूँ, बिल्कुल मेरे को एक लाइन लगेंगे सोल्व करने में। अब देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा, मैं आपको यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर सोल्व करता हूँ। ये आपका हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस का इन्फिनिटी। बताइए क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, एक तो आपका आएगा 7, एक आएगा आपका 7, एक आएगा 2, एक आएगा 4 और एक यहाँ से आएगा माइनस का 1। मतलब आएगा माइनस का 1 आएगा, फिर आएगा 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा। इतने ही आएंगे आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आएगा, यहाँ से आप कीजिएगा तो 7 आएगा, यहाँ से 0 कीजिएगा तो -1 आएगा, यहाँ से कीजिएगा तो 2 आएगा, और यहाँ से कीजिएगा तो 4 आएगा। ठीक है, अब सारा जो ब्रैकेट है, सारा का सारा जो ब्रैकेट है उसका पावर क्या है, ऑड है, मतलब कि साइन आपका क्या होगा, प्लस माइनस करके चलेगा। ठीक है, और आपका यहाँ पर इक्वलिटी साइन है, लेस देन या इक्वल टू 0 है। इक्वलिटी साइन है मतलब कि जो भी आपके क्रिटिकल पॉइंट है उसको भी आंसर में लेना है, मतलब ये जो सारे क्रिटिकल पॉइंट है इसको भी आंसर में लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको भी आंसर में लेना है। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे अगर क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 बना देंगे, और यहाँ पर हमारा इक्वलिटी साइन लगा हुआ है। अब देखिए सारे एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव फैक्टराइज फॉर्म में है, इधर आपका 0 है, तो क्या करेंगे यहाँ से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बात समझ में आ गया। मेरे को चाहिए क्या, लेस देन 0, मतलब कि निगेटिव वाला चाहिए। तो निगेटिव कहाँ कहाँ है आपका, एक निगेटिव आपका यहाँ से यहाँ है और एक निगेटिव यहाँ से यहाँ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ -1 से 2 क्लोज्ड, क्योंकि दोनों पॉइंट को भी लेना है, यूनियन 4 to 7 क्लोज्ड, क्योंकि दोनों पॉइंट को भी लेना है। बात समझ में आ गया। तो देखिए इस चीज़ को अगर आप फैक्टराइज करने अगर आपको नहीं आता तो क्या ये आपको आंसर बन जाता, नहीं बनता। अगर मैंने जैसे ही फैक्टराइज कर दिया तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जितना सारा आपको मेथड बताया, जितना तरीका बताया, जितना उसमें पॉइंट्स बताए, उन सब पॉइंट का निचोड़ क्या निकला, सब पॉइंट का निचोड़ ये निकला कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए, आप सारे पॉइंट को निकालिए, पॉइंट को निकालने के बाद देख लीजिए कि पावर इवन है या ऑड है, उस अनुसार प्लस माइनस कीजिए, और बिल्कुल आपका 2 लाइनों बन के तैयार हो गया। एक्चुअली में देखा जाए तो इस मेथड का जो फाइनल सोल्यूशन तैयार हुआ वो मात्र 2 लाइन में तैयार हुआ, बट इस चीज़ को तैयार करने के लिए जो मसाला लगा वो मसाला बड़ा स्वादिष्ट लगा। मतलब कि मुझे यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना पड़ा। ठीक है, और इसके लिए मुझे फैक्टराइजेशन आना चाहिए। तो मैंने जो फैक्टराइजेशन का हल्का सा भी आइडिया दिया है वो आपको बस ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस चीज़ का भी ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मत समझिएगा। अगर मैं आपको कहीं पर भी नंबर बताया, नंबर में मैंने सिस्टम प्राइम नंबर बताया, को प्राइम नंबर बताया, कंपोजिट नंबर बताया, वो आपके यूज पड़ेंगे। जब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपके नंबर्स के यूज पड़ेंगे।
ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी छोटे छोटे टर्म्स है जो आप पहले से जानते हैं उसको भी आपको बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से जानना है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में बहुत मज़ा आया हुआ, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल उसको और उसमें तेज़ी लाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं इस क्वेश्चन को डिलीट करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से देख लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, फिर एक बार खुद कलम और कॉपी से बनाइए, ठीक है। मैं बार बार इस बात को डिस्कस करता हूँ क्योंकि मैथ में जब तक आप एक बार कलम और कॉपी का यूज़ नहीं करेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक तरफ, मैथ में कॉन्सेप्ट एक तरफ और प्रैक्टिस एक तरफ। कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट होना तो बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट के बिना तो मैथ में काम ही नहीं चलेगा, बट कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी होना उतना जरूरी है। आखिर मैं इतना क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ? क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट तो मैंने कल आपको बता दिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन भी करा दिया, लेकिन जब तक उस पर कुछ प्रैक्टिस नहीं किया जाए, डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन नहीं किया जाए जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जा सके, ठीक है, जब तक मैथ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा और जब आप उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढिएगा तो फिर मज़ा कैसा आएगा, ठीक है। मैं चाहता तो कल भी इंड कर सकता था, बट आपको ये सब क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। ये क्वेश्चन देखे तो आपको रिकॉल हो गया, इससे 2-3 बातें जब पता चली आपको। एक तो आपने उस मेथड का यूज करना तो जानते ही पहले से, वो यूज कर लिया, प्लस फैक्टराइजेशन का भी एक बार रिवीजन हो गया कि इस तरह का फैक्टराइजेशन ऐसे भी होता है। बात को समझिएगा, हमेशा आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन में मज़ा आया होगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान रखिएगा। मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपके जितने भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं मैं उसको भी सारा का सारा आपका डील कर दूंगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी चीज़ें होती है मैथ में जो आपको थ्योरेटिकली बताया नहीं जाता है, लेकिन क्वेश्चन बनाते समय वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसलिए भी क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी है। एक मैं और क्वेश्चन लेता हूँ, ये क्वेश्चन है आपका, सोल्व फॉर एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 लेस एंड इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। इसको सोल्व करना है, ठीक है। पक्का जब अगर मैं वेविकर मेथड बता रहा हूँ तो पक्का है कि आपका वेविकर मेथड ही यूज होगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको क्या करना पड़ेगा, आपका इधर जो है आपका जीरो नहीं है तो जीरो बनाना पड़ेगा, ठीक है, प्लस फैक्टराइज फॉर्म में करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को लेने का मकसद यही है कि यहाँ से मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि कभी भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं कीजिएगा। इस क्वेश्चन से बताने का मेरा मकसद यही है, ठीक है। कोई स्टूडेंट चाहे तो ऐसा भी कर सकता है, ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 1 कर दे और लेस एंड इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 4 कर दे, ऐसा कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये करना कंप्लीटली गलत है। क्यों? इसलिए गलत है, कभी भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करेंगे, कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब हमको उसके साइन के बारे में पता होगा। साइन के बारे में पता करने का मतलब क्यों है? क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई इनइक्वालिटी है, अगर इनइक्वालिटी में अगर दोनों तरफ को अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई किया जाए तो साइन उलट जाते हैं, अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया जाए तो साइन में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो ये नंबर है x अपॉन एक्स प्लस 4, क्या आपको पता है कि x पॉजिटिव या निगेटिव? नहीं पता है। x प्लस 4 क्या आपको पता है कि पॉजिटिव या निगेटिव? नहीं पता है। क्या आपको पता है x प्लस 1 आपका पॉजिटिव या निगेटिव? नहीं पता है, क्योंकि ये वेरिएबल है। अब आपको पता ही नहीं है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो आपका साइन ये है कि ये है, एक्चुअल में क्या आपको पता नहीं है। हाँ, अगर मेरे को पता चलता कि नहीं, अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, अगर मेरे को पता चलता ये पॉजिटिव है तो फिर आप कर सकते थे, ठीक है। ये अगर आपको पता चला अच्छा ये नेगेटिव है, मतलब कि कोई भी अगर आपका फैक्टर है, अगर उसके साइन के बारे में अगर आपको पता है कोई या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पर भी अगर आपको साइन के बारे में पता ना हो वहाँ पर कभी भी इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को लाया हूँ, ठीक है। इसलिए कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में जहाँ पर मुझे साइन के बारे में पता नहीं हो वहाँ पर हम कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। क्या करेंगे? सिंपल क्या करेंगे? तो ये आपका करेंगे, ये आपका x अपॉन एक्स प्लस 4
-1 अपॉन x प्लस 1 लेस एंड इक्वल टू 0। ठीक है, ये करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको आप ये क्या है, तो ये फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो आप इसको सिंपल सोल्व कीजिए, तो ये क्या होगा, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका माइनस का x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4। ठीक है, लेस एंड इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का x माइनस का 4 अपॉन ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 लेस एंड इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आपका प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, तो ऊपर में क्या बचा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए क्या होगा आपका, लेस एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ से फिर से इसको सोल्व कीजिए, ये आपको और फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, तो x माइनस 2 और x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1। अब आपका एक सिंपल बनकर तैयार हो गया। एक सिंपल आपका जो फॉर्मेट होता है वेवी कर मेथड में, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। राइट साइड में 0 आ गया, इधर में x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव ही है, प्लस आपका सारे के सारे फैक्टर फॉर्म में है। अब क्या कीजिएगा, सबका क्रिटिकल पॉइंट निकालिएगा, डायरेक्ट क्रिटिकल। अब देखिए इतना आने के बाद और आपने इतना सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, अब ये एक लाइन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक लाइन का। मैं जो पहला क्वेश्चन मैं शुरुआत में बता रहा था, तो एक क्वेश्चन को बताने में मैंने 15 से 20 मिनट लिया था, लेकिन अब आप एक क्वेश्चन को बनाने में मुश्किल से 1 से 2 मिनट लेंगे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा। ये आपका हो गया क्रिटिकल पॉइंट, क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा -2, यहाँ से आएगा -1, यहाँ से आएगा -4। तो सबसे पहले -4, फिर -2, फिर -1। ठीक है, और यहाँ से आएगा आपका 2। आपका टोटल कितने भाग में डिवाइड हो गया, इतना। अब देखिए सबसे राइट साइड में पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद आपका सारा का सारा पावर क्या है, सारा के सारे आपके जो फैक्टर है, जो ब्रैकेट है, उसके पावर क्या है, आपके ऑड है, 1 है, ऑड है मतलब कि साइन चेंज होगा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखना है कि क्रिटिकल पॉइंट लेना है कि नहीं लेना है। तो यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है, तो इक्वलिटी का साइन है तो 2 और -2 डालने पर 0 हो जाएगा। तो 2 और -2 को लेना है, 2 और -2 को लेना है। -4 और -1 को नहीं लेना है, क्योंकि -4 और -1 लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो आपका पूरा का पूरा जो रेशनल पोलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो इसको और इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। अपने को चाहिए क्या, नेगेटिव वाली चाहिए। तो नेगेटिव कहाँ से कहाँ, एक यहाँ से यहाँ है और एक यहाँ से यहाँ है। तो आंसर क्या बन के तैयार हुआ हमारा, x बिलोंग्स टू -4 टू -2, -4 से लेके -2, 2 पर क्लोज, -4 ओपन, यूनियन -1 से 2, -1 से 2, 2 पर क्लोज। कितना आसान है, देख लीजिए। बिल्कुल आपका एक लाइन का क्वेश्चन है, 1 से 2 मिनट का क्वेश्चन है और शानदार कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस तरह का कॉन्सेप्ट जनरली आपको स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता नहीं होती है। ठीक है, तो है ना मज़ेदार। तो स्टार्ट करता हूँ अगला क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस चीज़ से बताने का, इस क्वेश्चन से मुझे बताने का यही मकसद था, ये आपको बतलाना चाहता था कि कभी भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते तब तक जब तक कि उसका साइन पता नहीं हो। अगर आपको साइन पता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर पॉजिटिव रहेगा तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर नेगेटिव होगा, अगर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा। आपको पता है, बट आपको यहाँ पर पता ही नहीं था कि x+1 एक्चुअली में पॉजिटिव है या निगेटिव। जब आपको पता ही नहीं है तो फिर आपका साइन क्या होगा एक्चुअली में, वो भी आपको पता नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कभी भी इनइक्वालिटी में जब तक आपको साइन के बारे में पता नहीं हो तब तक हम कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन से मैं यही बतलाना चाहता था। ठीक है, हर क्वेश्चन में अपना कोई एक आइडिया होता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन से मैं ये बतलाना चाहता था कि आपको फैक्टराइजेशन पर भी कमांड होना चाहिए। अगर आपकी फैक्टराइजेशन कमांड नहीं है तो फिर ये मेथड आपका धरा का धरा रह जाएगा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन में आप कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के पीछे एक लॉजिक है। ठीक है, हर क्वेश्चन जो मैं यहाँ पिक किया हूँ वो आपका चुन्नू मुन्नू टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं पिक किया हूँ कि जहाँ मन तहाँ से मैं वो उठा के और आपको ब्लैक बोर्ड पर करा दिया। जो मैं क्वेश्चन पिक किया हूँ वो मैं काफ़ी सोच समझ के
के पिक किया हूँ, ठीक है, जिसका एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन उसके आयाम है, एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन के आयाम बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं उस तरह के मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो हटाता हूँ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व फॉर x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से आपका इनइक्वालिटी क्वेश्चन है, वेविकर मेथड का यूज होगा, लेकिन आपका राइट साइड में 0 दिया हुआ है, बिल्कुल सही, लेकिन लेफ्ट साइड में आपका ये फैक्टर के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले काम क्या है कि इसको पहले फैक्टर के फॉर्म में डालो, सबसे पहले इसको फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो अब मैं सबसे पहले इसको फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो ऊपर में देखिए आपको x टू द पावर 4 x क्यूब x स्क्वायर, तो यहाँ से आप x स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, सब में आपका x स्क्वायर है, कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ में आया? अब आप इसको फैक्टर कीजिए, ये तो ऑलरेडी फैक्टर है x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2x। ये जो मैं फैक्टर कर रहा हूँ ना वो बिल्कुल सिंपल मेथड से कर रहा हूँ, ताकि जो भी स्टूडेंट्स आज की क्लास पहली बार देख रहे हैं उनको चीज़ें समझ में आई। अदरवाइज में कभी भी इस तरह का जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका कभी भी फैक्टर मैं इस तरह से नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से करता हूँ, जो आपको मुश्किल से आपको 10 से 20 सेकेंड में आपके फैक्टर निकल के तैयार रहते हैं, ठीक है। और वो चीज़ मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो चीज़ मैंने आपको शेयर भी किया है, मैंने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक शॉर्ट ट्रिक बनाया भी है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, मैथ में कॉन्सेप्ट तो अपनी जगह होता है, कॉन्सेप्ट तो सबका माँ बाप है, मतलब कॉन्सेप्ट तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस जब दोनों चीज़ है तो उसमें एक तीसरा चीज़ आता है कैलकुलेशन, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट का कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उसके क्वेश्चन को बनाने की जो टाइम ड्यूरेशन है वो उतना ही कम होगा। और कंपटीशन में होता क्या है कि आप जितना कम समय में जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर लें वही आपके लिए एडवांटेज होता है, ठीक है। तो मैथ में कैलकुलेशन भी स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पर भी आपको कैलकुलेशन स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जैसे जनरली होता है क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मेरे को मिलता है तो फैक्टराइजेशन करना होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल मिलता है फैक्टराइजेशन करना होता है, कहीं पर आपका 2 डिजिट नंबर का क्यूब करना रहे, कहीं पर आपका 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर का आपका स्क्वायर रूट निकालना रहे, कहीं पर क्यूब रूट निकालना रहे, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपका स्पीड होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। तो मैं एक सीरीज ऐसा भी लेके आ रहा हूँ, मैंने वो सीरीज स्टार्ट भी कर दिया है, जिसमें मैं आपको कैलकुलेशन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए मैं नए नए ट्रिक्स और टिप्स उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो उसमें मैंने पहला 2 आपका लेक्चर ऑलरेडी मैं उसमें प्रोवाइड कर दिया हूं, अब मैं हर 2 से 3 दिन पर मैं एक वीडियो उस तरह का बनाऊंगा, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। अगर आप उसको अच्छे से रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी मैं फिलहाल सिंपल मेथड से कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स अभी पहली बार देख रहे होंगे तो उनको समझ में आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका फैक्टर मैंने ये कर दिया, अब देखिए इसका फैक्टर क्या करूँगा, तो ये आपका 30 है तो माइनस का 6x प्लस का 5x माइनस का 30 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से x कॉमन लीजिए तो x माइनस 2, यहाँ से x कॉमन लीजिए तो x माइनस 2 अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x माइनस का 6 प्लस 5x माइनस का 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या बन के तैयार हुआ मेरा, यहाँ से मेरा बन के तैयार हुआ एक्स स्क्वायर तो पहले से है ही, ये हुआ x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। यहाँ से क्या बन के तैयार हुआ x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब फाइनल जाके क्या हुआ, एक मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में अब मेरा चेंज हो गया, इधर राइट साइड में 0 भी हो गया, इधर सारा का सारा फैक्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबका क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0, इसका 1, इसका 2, इसका -5 और इसका 6। तो मैं सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखिए -∞ प्लस ∞, इसका कितना आएगा -5, इसका कितना आएगा 0, इसका 1, इसका 2, इसका 6 और ये आपका इन्फिनिटी। बात समझ में आ रहा है? मैंने जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है सबको अरेंज करके मैंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सारा का सारा क्या है, पावर आपका ऑड है, बस एक्स स्क्वायर का पावर आपका इवन है। तो देखिए एक्स स्क्वायर मतलब 0 का पावर इवन है, तो इसके आगे और इसके पीछे साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि 0 कहाँ से निकल कर आ रहा है, यहाँ से निकल कर आ रहा है। अब इसके पावर क्या है, इवन है, तो इसके पावर अगर इवन है तो इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड में साइन चेंज नहीं होगा। बाकी सारे के पावर क्या है, ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज होगा। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट साइड में प्लस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए 0 का पावर क्या है, इवन, मतलब अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस होगा। अब ये -5, इसके पावर क्या है, ऑड है, तो ये माइनस है तो ये आपका प्लस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट लेना है, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखिए =0 लिखा हुआ है, =0 लिखा हुआ मतलब जो जो इसको 0 बना रहे हैं उसको लेना है। तो 0 जो है इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 बना रहा है, 1 जो है पूरे एक्सप्रेशन को 0 बना रहा है, 2 जो है पूरे एक्सप्रेशन को 0 बना रहा है। तो 0 1 2, 0 1 और 2 इसको आप आंसर में लेना है। ठीक है, -5 और 6 को नहीं लेना है, क्योंकि -5 या 6 डालेंगे तो ये पूरे रेशनल को पूरे रेशनल पोलीनोमियल क्या कर रहा है, इनफाइनाइट कर दे रहा है। तो आपका -5 और 6 को क्या करना है, नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ क्या है, >0 मतलब पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाला सबको लेना है। तो एक आंसर ये हो गया। ठीक है, एक आंसर आपका ये बन के तैयार हुआ और एक आंसर आपका बन के ये तैयार हुआ। ठीक है, कहने का मतलब इधर वाला, ये वाला और ये वाला। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x इज एलिमेंट ऑफ -∞ से -5। -5 पर क्या डालेंगे, ओपन, -∞ से -5 पर क्या डालेंगे, ओपन, क्योंकि 5 को नहीं लेना है। यूनियन 1 to 2, 1 से लेके 2 तक दोनों पर क्लोज रखेंगे, क्योंकि 1 और 2 दोनों को लेना है। ठीक है, यूनियन 6 to इन्फिनिटी। ठीक है, 6 to इन्फिनिटी, 6 को नहीं लेना है। यूनियन ये 0 एक अलग से पॉइंट है, अलग से पॉइंट है, जिसको आप अलग से ले लीजिए। यूनियन 0, जब भी कोई एक सिंगल पॉइंट होता है तो उसको हम करली ब्रैकेट में अलग से ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देने का मकसद क्या था, अगेन इस क्वेश्चन को देने का मतलब था कि कभी कभी आपको वेवी कर्व मेथड में बिल्कुल बना बनाया खाना नहीं मिलेगा, उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो दिमाग तब आएगा जब आपको फैक्टराइजेशन पर ज़बरदस्त का स्ट्रॉन्ग हो, ज़बरदस्त पकड़ हो आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी आंसर हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2 अपॉन x क्यूब प्लस का 3x प्लस का 2 ग्रेटर इक्वल टू 1। अब जितने भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि एक तरह से बोला जाए तो कॉन्सेप्चुअल भी है, थोड़ा लेंदी भी है, लेंदी मतलब थोड़ा सा बड़ा भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको धैर्य बनाना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए राइट साइड में फिर से 0 नहीं है, तो आप पहले इसको 0 बनाइए। तो 0 बनाइएगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2 अपॉन x क्यूब प्लस का 3x प्लस का 2 माइनस का 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब आप इसको सोल्व कीजिए, भिन्न का घटाव है,
तो आप इसको सोल्व कीजिए, तो सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, अब ऊपर में ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 का 10 हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2 माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 3x और माइनस का 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव आपको आता है, आपको फैक्टराइजेशन भी थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ये सब आपको आता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए जहाँ पर भी ऐसे टर्म्स आ रहे हैं वहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पीड हो जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया, अब एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखिए क्या होगा आपका 2 से ये कैंसिल आउट, अब आपका क्या बचेगा, तो ये बचेगा आपका ऊपर से बचेगा माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, और ये कितना बचेगा 5x माइनस 3x, कितना बचेगा आपका 2x, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको फैक्टर करूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को, तो ये क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। ऊपर से हम माइनस 2x को कॉमन लेते हैं, अगर ऊपर से माइनस 2x को कॉमन लेंगे माइनस 2x को, तो ये बचेगा क्या आपका x माइनस 2 अपॉन, और इसको अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा x प्लस 2 प्लस का 1 x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब मैं लिख रहा हूँ वो क्या है आपका माइनस का 2x x माइनस 2 अपॉन, ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 0। अब आपको माइनस हटाना है, माइनस हटाएंगे तो ये साइन चेंज होएगा, और 2 को भी मैं उधर ले जा रहा हूँ क्योंकि 2 तो एक नंबर है ना, तो नंबर को इधर उधर ले जाने में कोई दिक्कत तो है नहीं। वेरिएबल में दिक्कत होता है क्योंकि पता नहीं चल पाता है कि वो वेरिएबल आपका पॉजिटिव है कि निगेटिव है। नंबर तो आपको पता ही चल रहा है कि -2 क्या है, -2 एक निगेटिव नंबर है। अगर -2 से अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ तो इधर का अगर मैं कर दूँ तो इधर से माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर 2 को इधर जाके डिवाइड कर दूं तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस साइन आपका चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 लेस एंड इक्वल टू 0। अब आप इसका वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। जो काम आपका था यहाँ से लेकर यहीं तक था, ठीक है। अब इसका काम बहुत आसान हो गया, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या होगा 0, इसका क्या होगा 2, इसका क्या होगा -2, इसका क्या होगा -1। सारे को नंबर लाइन पर प्लॉट कीजिए, ये हो गया -∞, ये हो गया आपका +∞, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 2, ठीक है, ये हो गया -2 कहीं इधर होगा, और ये हो गया आपका -1, यहाँ से -1। मैंने सबको नंबर लाइन पर प्लॉट कर दिया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, अब देखिए सबका पावर क्या है 1 है, सबका पावर 1 है मतलब सबका पावर ऑड है, सबका पावर ऑड है मतलब कि साइन अल्टरनेट चेंज होगा। तो सबसे राइट साइड में अगर हम प्लस रखते हैं तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। हमको 0 चाहिए क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी लगा हुआ है, ठीक है। तो 0 कौन कौन बना रहा है, तो एक तो ये वाला बना रहा है, एक तो ये वाला बना रहा है, मतलब कि 0 और 2 पर हमारा जो ये पूरा वैल्यू है 0 हो रहा है, ठीक है। लेकिन -2 -1 पर ये जो वैल्यू है इनफाइनाइट हो रही है, इसलिए -2 और -1 को नहीं लेना। वहाँ पर मैं क्या कर दिया, एक हॉलो पॉइंट बना दिया। अब आपका लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब निगेटिव जहाँ जहाँ पर हो रहा है उस पोर्शन को लेना है। तो निगेटिव कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तो निगेटिव आपका यहाँ हो रहा है, अब एक निगेटिव आपका यहाँ हो रहा है। तो आंसर बन के क्या तैयार होगा, आंसर होगा x इज एलिमेंट ऑफ -2 से -1। क्यों दोनों ओपन, क्योंकि दोनों को नहीं लेना है। यूनियन 0 to 2, क्यों, क्योंकि दोनों को लेना है, 0 और 2 दोनों को लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ आपका बनके तैयार हो गया, ठीक है। कितना आसान है, अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि ये कॉन्सेप्ट से इस तरह का होता है तो कितना आसान है वो क्वेश्चन बनाना, आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ। वो लास्ट क्वेश्चन अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है, दमदार है। अगर आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ लास्ट क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। एक क्वेश्चन है, सोल्व फॉर x e टू द पावर x -1 इंटू 2x - 3
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन साइन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उनमें सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें जितने सारे ब्रैकेट दिए गए हैं तो ये देखना पड़ेगा कि जो ब्रैकेट आपको समझ में नहीं आ रहा है उस ब्रैकेट को देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में वो ब्रैकेट है क्या। वो ब्रैकेट क्या पॉजिटिव तो नहीं है, वो क्या नेगेटिव तो नहीं है, इस तरह की चीज़ों को भी सोचना पड़ेगा। आप मेरे को यहाँ पर एक ब्रैकेट देखने को मिल रहा है, वो ब्रैकेट है, आपको ध्यान से समझिएगा, वो ब्रैकेट है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 2। बात समझ में आ रहा है? वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2 है, ये जो ब्रैकेट देखने को मिल रहा है मेरे को। अगर मैं इस ब्रैकेट को अगर मैं क्या ऐसे लिख दूँ, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 1/4 माइनस का 1/4 प्लस का 2, ठीक है। तो ये क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 1/2 का होल स्क्वायर, और ये अगर कीजिएगा 2 माइनस 1/4 कीजिएगा तो कितना आएगा 8 में से गया 7/4, ठीक है। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, इसी को मैंने स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को ये चीज़ पता चला कि आपका ये तो जो स्क्वायर है वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव होता है, और 7/4 हमेशा पॉजिटिव होता है। दो पॉजिटिव नंबर का अगर मैं ऐड करूं तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। इससे मुझे ये पता चला कि ये वाला जो नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये जो नंबर है हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव नंबर होता है, मुझे अगर पता चल गया कि ये साइन पॉजिटिव होता है, तो मुझे ये भी पता है कि पॉजिटिव को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ साइड से या डिवाइड करूंगा तो मुझे उस साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस वाले को मैं अगर इधर ले आऊँ 0/x² प्लस x प्लस 2, मतलब मिला जुला के यहाँ पर 0 होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? मुझे जब पहले ही पता चल गया कि इसका साइन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव को अगर मैं राइट साइड ले जाऊँ और ये क्या कर देगा, 0 बना देगा, तो कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये जो मेरे को परेशान कर रहा था, बड़ा सा ऐसे दिख रहा था, उसको मैं अगर हटा भी दूं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एक बात आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं कि सर आप इस चीज़ को, आप इसको इस तरह से क्यों लिखा है, ठीक है। तो अगर किन्हीं भी स्टूडेंट्स को अगर ये चीज़ समझ में नहीं आए, ठीक है, तो अब मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ। ट्रिक्स क्या है, वो कंसेप्ट ही है कि अगर कभी भी जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये मान लीजिए कोई आपका क्वाड्रेटिक आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है, मान लीजिए इसका इक्वेशन है, ठीक है ना, इक्वल टू 0 मत कीजिए, कीजिए। अब अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो क्या आप इसका डी निकाल सकते हैं? डी जो बोलते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डी क्या होता है आपका, b² माइनस का 4ac ये होता है। अगर हमेशा d अगर लेस देन 0 है, अगर d 0 हो और अगर x² का कोएफिशिएंट a पॉजिटिव हो, अगर ऐसा हो तो जो आपका x² होगा प्लस bx प्लस c होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। मैं इसके अलावा ये बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। ये मेरे को प्रैक्टिस है तो मैंने इसको इजीली बता दिया, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं कि सर आपने डायरेक्ट इसको पॉजिटिव क्यों बता दिया, क्यों पॉजिटिव होगा। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट, जिसको डी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू b² माइनस 4ac होती है, अगर वो निगेटिव आ जाए और साथ ही साथ x² का जो कोफिशिएंट a है अगर वो पॉजिटिव रहे तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए कि अगर आपका d लेस देन 0 हो और आपका a जो है वो भी लेस देन 0 है, मतलब x² का कोफिशिएंट, तो आपका x² प्लस का bx प्लस का c हमेशा लेस देन 0 होता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं भले ही इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। सिंपल क्या सोचना है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव आ रहा है, अगर उसका निगेटिव आ रहा है, अब अगर x² का कोएफिशिएंट a अगर पॉजिटिव है
तो जो पूरा आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ रहा है और आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो भी निगेटिव है, तो पूरा का पूरा जो आपका एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कैसा होगा, निगेटिव हो रहा होगा। ठीक है, अब मैं इसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करके देखता हूँ। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर ये प्लस का एक्स प्लस का 2 है, इसका डी कितना होगा, तो इसका डी होगा आपका बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac माइनस का 8 मतलब माइनस का 7 और माइनस का 7 क्या है, लेस देन 0 है, प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और 1 हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर डी आपका लेस देन 0 हो और एक ए पॉजिटिव हो तो आपका इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका जो यहाँ से मुझे समझ में आया कि हमेशा क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा मतलब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा मतलब ये हमारा इस मेथड में रहे चाहे नहीं रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम इसको इधर भी ले जाए तो ये डिवाइड होके 0 बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो मैंने एक चीज़ को तो हटा दिया, गौर से समझिएगा मैं क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया कि उसकी जो वैल्यू है ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब पॉजिटिव को अगर मैं लेफ्ट या राइट ले जाऊँ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ लेफ्ट राइट में, तो मुझे साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता चल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वाली जो बात बताएं उसको भी ध्यान रखिएगा। तो मैंने तो एक को तो ख़त्म कर दिया, अब आ जाइए दूसरा पर। दूसरा क्या है आपका, साइन एक्स माइनस 2, ये आपका साइन एक्स माइनस 2। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होंगे कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है, आप 9th में पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे कि साइन एक्स की वैल्यू जो होती है हमेशा -1 से लेके 1 तक होती है। ठीक है, साइन एक्स की जो वैल्यू होती है हमेशा -1 से लेके 1 तक होती है, मैक्सिमम 1 होती है। तो अगर हम साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 भी डालें तो 1 - 2 क्या होगा, निगेटिव। उससे छोटा डालेंगे वो तो निगेटिव होना ही होना है। अगर मैं साइन एक्स की 1 से छोटी वैल्यू डालूं वो तो होना ही होना है। जब उसका बड़ा वाला ही वैल्यू छोटा, अगर बड़ा वाला ही वैल्यू नेगेटिव है तो छोटा वाला पॉजिटिव कैसे आएगा, एक बार ध्यान से सोचिए। तो अगर ये साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, 1 - 2 -2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज निगेटिव होगा। ये क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव। अगर ये ऑलवेज निगेटिव होगा तो मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को ही हटा देता हूँ। बस ध्यान क्या रखूँगा कि इस टर्म को जब हटाऊंगा तो ये जो साइन आपका लेस एंड इक्वल टू 0 है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला होता है निगेटिव, और निगेटिव रहेगा तो बाद में इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। बात को समझिएगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव था इसलिए हम साइन को कोई चेंज नहीं कर रहे थे। अब थोड़ा सा बात आती है यहाँ पर कि सर ये है, अब क्या करेंगे, सब तो सिंपल ही दिख रहा है, अब बाकी सबका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो देखिए e टू द पावर x - 1 इक्वल टू 0, मतलब e टू द पावर x इक्वल टू 1। ठीक है, अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं, इसको मैं e टू द पावर 0 लिख सकते हैं। मुझे पता है कि किसी भी नंबर के अगर ऊपर मैं 0 लगा दूं तो हमेशा 1 देता है। अगर मैं इसको और इसको कंपेरिजन कराऊंगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट हमारा आ गया 0। यहाँ से मेरा क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा आपका 3/x इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया आपका, 3/2 हो गया। ठीक है ना, 2x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, 3/2 ही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरा क्या हो गया आपका 3/2 हो गया। इसको तो हटा ही देना है क्योंकि ये तो हमेशा 0, हमेशा पॉजिटिव हो रहा है, इसको तो हटा ही देना है। यहाँ से मेरा क्या आएगा, यहाँ से मेरा 0 आएगा, यहाँ से भी मेरा 0 आएगा। ठीक है, अब चीज़ें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपका 0 होगा और यहाँ से क्या आएगा आपका -1 आएगा। इसको तो लिखना नहीं है क्योंकि ये तो मुझे पता है कि नेगेटिव दे रहा है। ठीक है ना, तो फाइनल आपका जो बन के तैयार हुआ जो आपका एक्सप्रेशन, वो आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ, e टू द पावर x -1 2x - 3 अपॉन ये, और ये तो हटा देना है, ये क्या बचा, x × x + 1। इसको चूंकि ये नेगेटिव था तो इसको हटाएंगे तो साइन चेंज होगा, तो ये होगा आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कितना ज़्यादा आसान हो गया, बिल्कुल सिंपल हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा।
अब मैं क्या करता हूँ कुछ देर के लिए, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको समझने के लिए बताया था, आपको आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब मैं इसको हटाता हूँ, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी जब बताऊँगा तो ये आपको बताऊँगा, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है, ये हो रहा है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, वहाँ पर मैं काफ़ी एक्सप्लेन करके बताऊँगा, ठीक है। मेरे को यहाँ पर बस ज़रूरत थी तो मैंने बता दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, नंबर लाइन प्लॉट करता हूँ। तो ये आपका नंबर लाइन हो गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। आपका एक क्रिटिकल पॉइंट आया -1, एक आया आपका 0, अब एक आया 3/2। अब थोड़ा सी चीज़ ध्यान देखिएगा, जो 0 जो है ना वो 0 x के लिए भी आया है, x पर भी 0 आया है, ठीक है। और एक 0 कहाँ से आ गया, और एक इससे भी आया है, एक इससे x की वैल्यू 0 आया है, एक आपका x से आया है और एक आपका e⁻x-1 से आया है। एक आपका 0 जो है क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से आया है और एक आपका यहाँ से आया है। बात समझ में आ रही है, एक यहाँ से आपका क्रिटिकल पॉइंट 0 आया है, एक यहाँ से आया है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि भले ही आपका x जो है ये यहाँ से आया है 0 और यहाँ से आया है 0, लेकिन 0 आया तो 2 बार है। अब अगर 0 2 बार आया है तो उसका पावर कितना हो गया, 0 2 बार आया मतलब पावर कितना हो गया, इवन। अब अगर इवन हो गया तो उसका साइन क्या होगा, उसके अगल और बगल में साइन हमेशा सेम रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जनरली जब आपका इसका पावर 2, इसका पावर 4, इसका पावर 6 दिया रहता है तो आप चीज़ों को आसानी से समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा और समझना है कि 0 आया 2 बार है, एक यहाँ से आया है, एक यहाँ से आया है। क्रिटिकल पॉइंट में एक 0 यहाँ से आया है, एक 0 आया यहाँ से आया तो 2 बार है। और जब 0 2 बार आया है तो उस क्रिटिकल पॉइंट का पावर तो इवन ही हुआ ना, तो वहाँ पर इवन हुआ तो उसका साइन क्या होगा, हमेशा चेंज नहीं करेगा। तो आप देखिए, सबसे राइट साइड वाले को पॉजिटिव, इसको निगेटिव। 0 2 बार आया है, एक बार x से आया है, एक बार e⁻x-1 से आया है, तो आपका 2 बार आया मतलब पावर हो गया इवन हो गया, तो आपका ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव। बात को समझ रहे हैं। अब -1 तो एक ही बार आया है, ठीक है, तो -1 एक बार आया तो ये माइनस है तो ये प्लस है। बात समझ में आ गया। अब देखना है कौन कौन सा क्रिटिकल पॉइंट लेना है, कौन नहीं लेना है। तो यहाँ पर 3/2 लेना है, आपको लेना है 3/2 लेंगे तो ये आपका 0 बन जाएगा, ये आपका 0 बन जाएगा। और जब 0 बन जाएगा तो 0 तो आपका इक्वलिटी साइन लगा हुआ है, तो 3/2 को लेना है, 0 को नहीं लेना है। क्यों कि 0 को यहाँ पर तो 0 बना रहा है, लेकिन यहाँ पर 0 क्या बना रहा है, अनडिफाइंड बना रहा है, ठीक है। तो 0 को नहीं लेना है और ये -1 को भी नहीं लेना है, क्योंकि -1 डालने पर भी ये अनडिफाइंड बना रहा है, तो -1 को भी नहीं लेना है, ठीक है। हमारा फाइनल हम इसका जो है हम डायग्राम बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो मतलब मुझे पॉजिटिव वाला चाहिए, तो एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया। बात समझ में आया। तो आंसर क्या लिखेंगे, x इज एलिमेंट ऑफ -∞ से लेकर -1 तक, यूनियन 3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। -∞ से लेकर -1 तक, 1 को नहीं लिए क्योंकि 1 आपका ओपन है, ठीक है। 3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक, 3/2 को लिए क्योंकि 3/2 आपका क्लोज्ड है। बात समझ में आया। तो अब आप इस क्वेश्चन को देख के कह सकते हैं कि इस मेथड का कितना ज़बरदस्त यूज है, ठीक है। अगर ये मेथड अगर आपको समझ में ना आए तो आप रगड़ कर आप मर जाइए, लेकिन आपको ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ गया कि मेथड तो जानना ज़रूरी है, लेकिन कुछ उसमें भी बहुत सारे उसके जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे अगर आपको ये पता ना चलता कि x² + x + 2 ग्रेटर देन 0 होता है या लेस देन 0 होता है, अगर ये पता ना चलता, ठीक है, तो आप इसको फैक्टराइज करते हैं। अब एक्चुअल में फैक्टराइज होता ही नहीं, और जब ये फैक्टराइज होता नहीं तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकलता नहीं। अब क्रिटिकल पॉइंट निकलता नहीं तो आपका ये फाइनल आंसर आता नहीं, ठीक है। तो जो मेथड जानना वो तो बहुत जानना जरूरी है ही, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे चीज़ें जिसको जानना जरूरी है। अगर आपको sin x की वैल्यू पता ना रहे कि ये -1 से लेकर 1 तक इसका वैल्यू होता है, और इस पूरे की पूरी वैल्यू अगर आपका निगेटिव है, अगर ये पता नहीं रहे तो फिर यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिएगा। x की वैल्यू निकालिएगा तो साइन इनवर्स समथिंग करके आ जाएगा, है। तो साइन इनवर्स x को क्या नंबर लाइन पर प्लॉट करना आसान होता है, नहीं आसान होता है, ठीक है। अब उस तरह से ये वाली चीज़ हो गई। तो चीज़ों को समझिए, और हर मेथड से आप बहुत कुछ अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये मेथड पढ़ रहे हैं तो ना कि सिर्फ आप ये मेथड पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ बहुत कुछ चीज़ें जो है, जो छोटी छोटी चीज़ें जो है जो आपको समझ में आ रही है, और वो सब सारी चीज़ें जब एक बार कंपाइल होगी तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स।
ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा भी वेवी कर्व मेथड में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसी वेवी कर्व मेथड में अगर कहीं पर मॉडुलस फंक्शन लगा दिया जाए, अब फिर उसके बाद प्लॉट करने को बोला जाए तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत होगी। ठीक है, अगर इसी वेवी कर्व मेथड में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया जाए जिसमें लॉगरिथम को लगा दिया जाए तो वहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा सोल्व करने में दिक्कत हो सकता है। बट मैं जैसे ही आपको मॉडुलस फंक्शन बताऊंगा, ठीक है, तो आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही मैं आपको लॉगरिथम फंक्शन बताऊंगा तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं। आपका वेवी कर्व मेथड कंप्लीट हुआ, अच्छे से कंप्लीट हो गया है। तो मैंने बेसिक मैथ में 2 सेक्शन कंप्लीट कर दिया। एक पहला नंबर सिस्टम कंप्लीट कर दिया, दूसरा आपका वेवी कर्व मेथड कंप्लीट कर दिया। अब मैं जो नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा वो रहेगा आपका मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अब मैं मॉडुलस फंक्शन लेकर आऊँगा तो उसमें वेवी कर्व मेथड का भी कंसेप्ट यूज होगा और नंबर सिस्टम का भी यूज होगा, क्योंकि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ एक सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए, ताकि जो है जो भी स्टूडेंट, जो नीडी स्टूडेंट्स है, जिनको एक बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन की ज़रूरत है, उनको घर बैठे मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।